हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद सीप के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन चलते हैं प्रायिकता के आगे लेसन पर। 16.1 शुरुआत करते हैं। आज अपन ने सारे एग्जाम्पल कर लिए इसके। आपके सामने 1 से लेकर 5 तक सवाल है, जो 16.1 के 5 सवाल हैं। इस क्लास में अपन इनको सॉल्व करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने ये सॉल्व कर लिए होंगे सवाल। कर भी लिए हैं तो एक बार इनको ध्यान से देखना और अपन इनको सॉल्व करते हैं। देखो, पहले सवाल से शुरुआत करते हैं अपन। पहला सवाल कह रहा है यदि पी ए 7/13 है, पी बी 9/13 है और पी ए इंटरसेक्शन बी 4/13 है, तो आप पी ए बट्टे बी ज्ञात कीजिए। सिंपल सा सवाल है, पी ए बट्टे बी ज्ञात करनी है तो अपन सारे ही जानते हैं अब तो कि पी ए बट्टे बी जो होती है ना, वो पी ए इंटरसेक्शन बी बट्टे में क्या होती है, पी बी होती है ना, होती है। तो फिर ए इंटरसेक्शन बी कितनी, 4/13, ये लो 4/13 बट्टे में पी बी कितनी, ये रही पी बी 9/13, ये लिख दी 9/13। 13 से 13 कट गया, कितना उत्तर आ गया, 4/9। सिंपल सा 1 सेकेंड का सवाल। बी पी ए क्यों दिया, ऐसे ही दे दिया। पी दूसरा देखते, देखो दूसरे का हल करते, दूसरा सवाल करते। दूसरे में पी बी दे रखा है, पी ए इंटरसेक्शन दे रखा है, ए बट्टे बी ज्ञात करना है। सिंपल, कुछ ही नहीं है, वो सेम ही पी ए बट्टे बी ज्ञात करना है। तो फिर अपने को सूत्र लगाना है क्या, पी ए इंटरसेक्शन बी और बट्टे में क्या लिखना है, पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना, पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा 0.32 अपॉन में पी बी कितना दे रखा 0.5। ये पॉइंट हटा दूँ, ये पॉइंट हटा दूँ, नीचे एक 0 एक्स्ट्रा लग जाएगा, ये हो जाएगा 32/50 और 2 से कट के ये 16 बट्टे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये लो सिंपल सा दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल करें तो देखो तीसरे सवाल में क्या कह रहा है वो। तीसरे सवाल में आपको कह रहा है कि तीसरा सवाल मीन्स ये तीसरे सवाल के अंदर वो कह रहा है यदि 2PA इक्वल टू 2PB नहीं होगा, यहाँ पे PB होगा। 2PA इक्वल टू PB इक्वल टू 5/13 और PA/B दे रखा है 2/5। अपने को PA इंटरसेक्शन B निकालना है। तो देखो यहाँ से थोड़ी सी एक समस्या हो जाती है। समस्या तो कुछ ही नहीं है, अपने ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो पहले मैं बता दूं कि ये ए इंटरसेक्शन बी आएगा कैसे। तो अपन हल 3 करते। ए इंटरसेक्शन बी इससे, ए यूनियन बी इससे आएगा। देखो पी ए यूनियन बी जो होता है, इसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया था क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी और माइनस होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, होता है ना फॉर्मूला। पी ए यूनियन बी निकालने का, ये आपको दिख नहीं रहा तो मैं थोड़ा सा आगे लिख दूं कि ये पी ए यूनियन बी जो होता है ना, वो क्या होता है, वो होता है पी ए प्लस होता है पी बी और माइनस होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, होता है ना। ये देखा था अपन ने और 11th क्लास में इसको अच्छे से पढ़ते हैं अपन। अपने पास में पी ए पड़ी, पी ए वहाँ से निकालेंगे। मैं पहले वहाँ से मान निकालता हूँ। देखो ये दे रखा है 2PA बराबर दे रखा है कितना, 2PA PB के बराबर है। इन दोनों का ही मान कितना दे रखा है, 5/13। तो 2PA भी 5/13 है ना। तो मैं PA निकालूँ तो कितना आएगा, वो इसके भाग में आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5/26 आ जाएगा ना। ठीक है, मैं यहाँ से PB निकालूँ तो PB तो सीधा सा 5/13 ही दे ही रखा है। PB तो 5/13 है, वो इसका दुगुना है तो यहाँ पे लगा दिया तो 26 हो गया। A/B दे रखा है, पी ए बट्टे बी दे रखा है कितना, 0.2 नहीं 2/5 दे रखा है। देखो पहले ये ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए इससे निकलेगा अपने, तो मैं निकालता हूँ। देखो पहले ये फॉर्मूला लगाता हूँ PA/B वाला, यहाँ ना लगा के मैं देखो इस सवाल को करता हूँ कहाँ पे, मैं इस सवाल को ले चलता हूँ यहाँ पे और यहाँ से इस सवाल को करते हैं। देखो मैं PA/B का फॉर्मूला लगा दूँ, ये लो लगा दूँ। PA/B का फॉर्मूला होता है क्या है भाई, PA/B का फॉर्मूला होता है PA इंटरसेक्शन B बट्टे में क्या होता है, PB होता है। ठीक है, होता है। PA/B कितना दे रखा है, ये रहा PA/B 2/5, ये लो लिख दिया 2/5 बराबर में। ये PA इंटरसेक्शन B नहीं है अपने पास में, PB तो है ना अपने पास में,
पी बी कितना पड़ा देखो 5/13, या यहाँ से देख लो पी बी कितना बड़ा 5/13। तो ये लिख दिया 5 यहाँ, और बट्टे वाला 13 क्या ऊपर चला जाएगा, या मैं एक बार यहीं लिख दूँ, ऊपर चला जाएगा तो ऊपर लिख दूँ, नीचे शायद दिख नहीं रहा होगा आपको तो मैं ऊपर लिख दूँ। 5/13 होगा, 13 ऊपर चला जाएगा, ये कट जाएगा इससे, और ये 13 उसके डिवाइड में भेज दूँ तो पी ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा ना वो कितना आ जाएगा, 2/13 आ जाएगा। ये लो जो चीज़ चाहिए थी वो आ गई अपने को पी ए इंटरसेक्शन बी चाहिए था। अगर पी ए इंटरसेक्शन बी आएगा तो पी ए यूनियन बी निकाल लेंगे अपन। अब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ ये वाला पी ए यूनियन बी वाला। तो पी ए यूनियन बी लगाऊँ तो देखो पी ए कितनी मेरे पास में, पी ए मेरे पास में 5/26 प्लस पी बी मेरे पास में कितनी 5/13, ये लो 5/13 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी कितना मेरे पास में 2/13। अगर यहाँ से लघुत्तम ले लूँ मैं कितना, लघुत्तम आ जाएगा इसका 26, ये आ जाएगा 5 प्लस ये 2 बार गया 2 दूनी हो गया 5 दूनी 10 और माइनस 2 बार 2 दूनी हो गया 4, ये तो ये हो जाएगा कितना 15 माइनस 4/26 और 15 में से 4 गए तो कितना आ जाएगा 11/26 आ जाएगा। तो फिर अपना जो तीसरा सवाल था उसके अंदर सीधा सीधा ए यूनियन बी अपने नहीं निकल रहा था, क्योंकि उससे पहले अपने को किसकी ज़रूरत पड़ रही थी, उससे ज़रूरत पड़ रही थी पहले अपने को ए इंटरसेक्शन बी की। तो मैंने पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाला और इस फॉर्मूले में रखा, सिंपल सा आ गया। ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए अपने पास में ये मान पड़ा ही था A/B वाला, उससे अपन ने निकाल ली। तो ये 3 सवाल तो वही सिंपल पीछे के जो सवाल किए थे उन पे आधारित सवाल थे। A/B निकालनी थी इन दोनों में तो, और इसमें A/B दे दी थी, ए यूनियन बी पूछा था, तो इससे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाला और फिर ए यूनियन बी निकाल लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन, देखो आगे सवाल करते हैं कौन सा, चौथा सवाल करते हैं। चौथा सवाल देखिए, एक बार रोकिए वीडियो को और फटाफट सोल्व कीजिए, देखिए कितनी देर में कर लेते हो तुम। एक बार रोक दीजिए वीडियो को और फटाफट इस सवाल को कर लीजिए, फिर मैं करवाता हूँ। देखो तो आपने कर लिया होगा, तो देखो हल करते अपन कौन सा, चौथे का हल करते। देखो क्या क्या दे रखा है चौथे के अंदर, पी ए दे रखी है, पी बी दे रखी है, ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, पी A/B और B/A पूछ रहा है। सिंपल सा कुछ है ही नहीं इसके अंदर, तो क्या दे रखा है, पी ए दे रखा है, पी बी सारा दे रखा है, मुझे तो जो ज्ञात करना वही लिखो ना यहाँ पे, क्यों बार बार पी ए और पी बी लिखो। पी A/B क्या आएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी, और अपॉन में क्या आएगा, पी बी आएगा। पी ए इंटरसेक्शन बी सीधा सीधा दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास में 0.2 है, बट्टे में पी बी कितना है, देखो पी बी मेरे पास में है 0.3, तो ये लिख दो 0.3, पॉइंट से पॉइंट कट के कितना आ जाएगा 2/3। अल्लाह सिंपल सा ये आ गया। और इसी का ही दूसरा पी B/A भी करने का कह रहा है, ये लो भी पी B/A भी निकाल दो। तो पी B/A निकालेंगे तो ऊपर तो ए इंटरसेक्शन बी आएगा, बट्टे में क्या आएगा पी ए आ जाएगा, तो फिर ए इंटरसेक्शन बी तो 0.2 ही है। ए पी ए कितना है, देखो यहाँ से पी ए कितना है 0.6, ये लो 0.6 लिख दो, पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये इससे कट के 1 कितना आ गया 3। ये लो सिंपल सा सवाल था, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना था और पी A/B निकालना था और पी B/A निकालना था, जो सिंपल सा 2/3 और 1/3 आ गया, 1/3 आ गया। अब आगे चलें तो देखो आगे क्या करें, पांचवा सवाल करते हैं। पांचवा मोस्ट सवाल है और इसको थोड़ा ध्यान से समझना, अगर पांचवा सवाल कर लेंगे तो फिर इस पांचवें के पीछे ये सारे दूसरे सवाल है वो एकदम फर्जी से लगेंगे और सिंपल तरीके से ये हो जाएंगे। अब देखो मैं करता हूँ पहले ये पांचवें का पहला सवाल। पांचवें का पहला सवाल करते हैं तो पांचवें के पहले में अपने को वो पी ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है। पी ए इंटरसेक्शन बी निकालने के अपने पास में 2 रास्ते आपको पता हो तो 2 रास्ते कौन से, वो मान क्या दे रखा है उस पर डिपेंड करता है किस रास्ते से जाए। अपन घर जाते हैं कहीं से तो घर जाने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं, पर अपन कौन सा रास्ता अपनाते हैं जो इजी होता है, जहाँ से जल्दी से पहुँच जाए घर पे, तो वो होता है जिसमें रास्ते में कुत्ते ना आए, है ना, उस रास्ते से अपन चलेंगे। तो फिर मेरे पास में इसको निकालने के 2 रास्ते हैं। देखो मैं इस पी ए इंटरसेक्शन बी को कैसे निकाल सकता हूँ, ऐसे निकाल सकता हूँ पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। कब, जब ए यूनियन बी दे रखा हो, पी ए पी बी दे रखा हो।
और एक वो कैसे निकाल सकता हूं मैं, एक ऐसे निकाल सकता हूं पी ए बट्टे बी इक्वल टू होता है पी ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन में क्या होता है पी बी। तो मैं इसको अगर इधर ले जाऊं तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ए बट्टे बी और इनटू में क्या हो जाएगा ये पी बी हो जाएगा। तो इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। पर इस सवाल में अगर देखा जाए तो अपने को क्या दे रखा है, पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है और पी बी बट्टे ए दे रखा है कितना 0.5। ध्यान से सुनना देखना, बी बट्टे ए दे रखा है 0.5। अगर मैं ये सूत्र लगा दूं ना ए बट्टे बी वाला, अगर ये सूत्र लगा दूं तो मेरे पास में क्या आएगा, मेरे पास में आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बट्टे पी बी। तो यहां से मेरे पास में इसका मान है नहीं, मेरे पास तो किसका मान है, बी बट्टे ए का मान है। तो क्यों ना मैं ये सूत्र लगाने की बजाय मैं कौन सा सूत्र लगा दूं, बी बट्टे ए वाला लगा दूं, जिससे यहां क्या आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी आएगा, यहां क्या आ जाएगा पी ए, और पी ए अपने पास पहले से दे रखा है। तो मैं ये सूत्र ये निकालने के लिए मैं ये वाला सूत्र लगाता हूं, पर कौन सा लगाता हूं, बी बट्टे ए वाला लगाता हूं सूत्र। तो देखो यहां लिख देंगे कि हम जानते क्या हैं कि सूत्र जानते हैं हम सूत्र ये जानते हैं कि बी बट्टे ए जो होता है ना वो क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन बी और बट्टे में क्या होता है पी ए। यही होता है और कुछ होता है, यही होता है। तो फिर पी बी बट्टे ए सिंपल सा देखो, पी बी बट्टे ए कहाँ रहा, ये पी बी बट्टे ए कितना दे रखा है 0.4, ये लो लिख दिया 0.4 इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी तो अपने को ज्ञात करना है, ये लो पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है बट्टे में पी ए कितना दे रखा है, ये पी ए दे रखा 0.8। मुझे तो ये निकालना है इसके बट्टे में ए करके, यहाँ तिरछी गुणा कैसे ही कर लो, ये उसके गुणा में जाएगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.8 इंटू 0.4 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.84 जा 32, तो 0.32 आ जाएगा ये। तो इसका मान किसका, ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आ जाएगा 0.32। इसको पॉइंटों में लिखना चाहो तो पॉइंटों में भी लिख सकते हो। ये तो हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब सिंपल सा दूसरा सवाल, ये पहला हो गया तो दूसरा एकदम सिंपल हो गया। कैसे हो गया देखो, ऐसे हो गया कि पी ए बट्टे बी इक्वल टू होता क्या है, क्योंकि ए बट्टे बी निकालना है ना अपने को, पी ए बट्टे बी तो होता है पी ए इंटरसेक्शन बी और बट्टे में क्या होता है पी बी होता है, यही होता है। तो सारे मान पड़े अपने पास में, ए इंटरसेक्शन बी पहले तो नहीं था पर अब भी अपन ने निकाल लिया। देखो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया 0.32, ये लो यहाँ पे रख दो 0.32 अपॉन में पी बी देखो यहाँ पे पड़ा है कितना, पी बी दे रखा है 0.5, ये लो 0.5। इसको अगर हटा दूँ तो ये 50/32 हो जाएगा और इसको अगर काट दूँ मैं तो 2 से 16/25 आ जाएगा। और इसका अगर पॉइंटों में भाग देना चाहें तो देखो कितना आ जाएगा, पहले तो 0 पॉइंट लगेगा तो ये हो जाएगा 160 के अंदर 25 का भाग देंगे तो 25 छंगे 150 हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे तो 10 बचेंगे, एक 0 उधर लग जाएगा तो 25 चौके 100, यानी 0.64 आ जाएगा इसका। इसमें डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर। अब एक इस हिसाब से तीसरा और बच गया, तो तीसरे के अंदर क्या निकालना है, ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी निकालना है तो ए यूनियन बी के लिए तो अपन सिर्फ एक ही रास्ता जानते फिलहाल, दो रास्ते तो बहुत होते हैं निकालने के, पर फिलहाल एक ही रास्ता जानते। वो कौन सा रास्ता जानते हैं, वो रास्ता ये जानते हैं, देखो मुझे पी ए यूनियन बी निकालना है ना, तो पी ए यूनियन बी का क्या होता है फॉर्मूला अभी लिख रहे थे, पी ए प्लस क्या होता है पी बी और माइनस क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि यहाँ यूनियन होता है तो यहाँ माइनस में इंटरसेक्शन आ जाता है, यहाँ इंटरसेक्शन होता है तो यहाँ पे माइनस में क्या आ जाता है यूनियन आ जाता है। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम चलते हैं। अब देखो इसको सोल्व कर लेते, पी ए ये पड़ा यहाँ पे कितना दे रखा 0.8, ये लिख दिया 0.8, फिर प्लस पी बी कितना दे रखा, देखो पी बी दे रखा 0.5, ये लो 0.5 लिख दिया, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी देखो ये पड़ा यहाँ पे कितना 0.32, ये लो 0.32 लिख दिया। ये दोनों को प्लस करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, देखो 8 और 5 होते 13, तो ये 1.3 हो जाएगा।
और माइनस ये कितना हो जाएगा 0.32। अगर इसको इसमें से माइनस कर दूं तो देखो माइनस कैसे होगा, हो सके माइनस भी ना आता हो कईयों को, पर 12वीं में पढ़ते हैं तो माइनस तो आता ही होगा। फिर ये देखो कितना बच जाएगा 8 और ये 12 हो जाएगा, 12 में से 3 गए तो कितने 9 और ये 0.98 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.98। एक बार चेक कर लेना, ठीक है एकदम सही है। तो फिर ये आ जाएगा कितना 0.98 आ जाएगा। तो इस हिसाब से अपन ने क्या किया कि इस क्लास के अंदर अपन ने 1 से लेकर 5 तक जो अपने आरबीएससी के सवाल थे उन सवालों को अपन ने कंप्लीट किया। इन सवालों को आप करना बार बार, क्योंकि ये सारे एक जैसे ही है। आपको फिलहाल तो आप इसको अगर इस पर नज़र डालोगे तो आपको फर्जी से लगेंगे कि ये कोई सवाल होते हैं क्या, ऐसे हमें आते हैं ये तो, पर इनमें गड़बड़ हो जाती है। कभी इंटरसेक्शन में, कभी यूनियन में, A/B में, B/A में, कभी कभी जैसे ये सवाल दे दिया इसके अंदर PA का काम ही नहीं है कोई, तो ऐसे सवाल आ जाएंगे तो आप गड़बड़ कर दोगे। कल को इसी सवाल के अंदर वो PB/A कह दे, आप ध्यान से नहीं देखोगे तो PB/A में भी आप बट्टे में A लगा दोगे, B लगा दोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखना, इन सवालों को करना। आगे की क्लास में अपन करते हैं आगे के सवाल, तब तक के लिए धन्यवाद।